हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार 4 PSU बैंक्स का फिर से नाम ले रही है। इन 4 PSU बैंक्स में 14,500 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज़ होना है। कौन कौन से बैंक्स हैं हम लोग जानेंगे और बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें करेंगे और सरकार एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर रही है मैं आपको भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइज़, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 4 PSU बैंक्स टू गेट ₹14,500 करोड़ वाया ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? पहले ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होता क्या है वो समझ लीजिए जल्दी से शॉर्ट में। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक्स हैं जिनमें 14,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया जाएगा। देखो, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा सिक्योरिटी बॉन्ड है सरकार की तरफ से जो इशू किया जा रहा है जिस पे आपको ज़ीरो कूपन यानी कूपन नहीं मिलेगा। कूपन का मतलब जानते हो क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। यानी अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, उस बॉन्ड के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कूपन के रूप में लिखा होता है और आप उस कूपन को फाड़ देते हो और बैंक्स के पास जाते हो और या उस इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो जिसने इशू किया है और उस कूपन के बदले आपको उतना इंटरेस्ट पे कर देता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जाते हो, फिर से आप उस कूपन को फाड़ देते हो और आप उसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो जहाँ पे उसने इशू किया था और आपको उसके बदले इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। राइट, तो वो कूपन वाले बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए जो है भारत सरकार 14,500 करोड़ रुपए जो है PSU बैंक्स के अंदर इन्फ्यूज़ करने जा रही है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में आपको किसी दूसरे वीडियो के जरिए बताऊंगा डेप्थ में, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए इतना बहुत है। तो देखिए, यहाँ हुआ क्या है कि 14,500 करोड़ रुपए बैंक्स के नाम ले लेता हूँ ताकि आपको समझाना थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूको बैंक। ये 4 बैंक जो मैंने नाम लिए हैं, इन चारों में 14,500 करोड़ रुपए जो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के रूप में इन्फ्यूज़ किया जाएगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स होते हैं। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स का मतलब ज़ीरो कूपन ज़ीरो इंटरेस्ट। राइट, तो यहाँ पे इसी तरीके का एक इन्फ्यूजन भारत सरकार ऑलरेडी कर चुकी है पंजाब एंड सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में आपको बार बार मैंने बताया भी है लास्ट की कई वीडियोस में। तो गाइज़, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये रीकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, ये एट पार इशू किया जाएगा और जो अमाउंट है इससे जुड़ा हुआ वो एलिजिबल बैंक्स पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी ज़रूरत है। और राइट, यहाँ पे 6 डिफरेंट मेच्योरिटी होंगी इन बॉन्ड्स की, ऐसा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गैजेट के नोटिफिकेशंस के जरिए बताया गया। मतलब ये हुआ कि इन बॉन्ड्स को तो इशू किया जाएगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को, लेकिन इन बॉन्ड्स के लिए 6 डिफरेंट मेच्योरिटीज़ होंगी। राइट, यानी 6 अलग अलग टाइम पीरियड होगा जिस पे ये बॉन्ड्स मेच्योर होंगे। राइट, और इसको जो है कितना किस बैंक को जाएगा, ये जिसकी ज़रूरत, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है एट पार जो है इसको इशू किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड के रूट के जरिए जो है कैपिटल को इन्फ्यूज़ करने जा रही है। इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात की चिंता बता चुका है, इस बात के ऊपर कंसर्न कर चुका है कि जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी डीप डिस्काउंटेड होते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है अभी आपको समझा रहा हूँ। ये काफ़ी डीप डिस्काउंटेड होते हैं, इसके बाद भी सरकार जो है ज़ीरो कूपन रूट के जरिए कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है RBI को बिना सुने। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स डीप डिस्काउंटेड होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा नाम से, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि अगर आप कोई बॉन्ड, मान लो कि आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई बॉन्ड खरीदते हो या आप चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली आप बॉन्ड खरीदते हो, उस केस में मान लीजिए आपकी जो आपने जो बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड मतलब आपने एक सिक्योरिटी खरीदा है,
भारत सरकार से, तो सिक्योरिटी की जो वैल्यू है मान लो 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, राइट। लेकिन आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, यानी आपको 10,000 रुपये से कम रुपए में मिलेगा। तो आपको एक क्या हुआ, आपने डीप डिस्काउंट पे उस बॉन्ड को ख़रीद लिया। जब वो मैच्योर होगा, उस मैच्योरिटी टाइम पे आपको 10,000 पूरे मिलेंगे, ना कि आपने उतना जितना इन्वेस्ट किया था उतना मिलेगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे भारत सरकार जो है आरबीआई के बिना सुने ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स या ज़ीरो कूपन रूट के जरिए कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की बात कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और जो 3 बैंक्स हैं जिनके नाम लिए, वो सारे के सारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। यानी इन सभी के ऊपर या इन तीनों के ऊपर बेसिकली लेंडिंग और लेंडिंग से जुड़े हुए जितने भी कारोबार होते हैं इनके, उन सभी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। यानी उनके जो पर हैं या उनके जो पंख हैं उनको काट दिया गया है। यानी वो ज़्यादा अपने बिज़नेस को कॉरपोरेट हाउसेस में ज़्यादा लेंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बिज़नेस की जो प्रोफाइल है काफ़ी डर्टी है, काफ़ी उसके ऊपर नॉन एनपीए है, राइट। तो इसकी वजह से इनको पीसीए में डाल दिया गया था। आपको ये चीज़ पता होगी। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार जो है ये जो सब्सटेंशियल कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की बात कर रही है ना 3 बैंक्स में, ये तीनों बैंक्स आपको बता 4 बैंक्स में बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बाकी 3 तो पीसीए फ्रेमवर्क में, और इस उम्मीद में यहाँ पे कर रही है कि ये तीनों के तीनों बैंक जो हैं इनकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। एक्चुअली में देखा जाए तो इन बैंक्स के इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी इस कैपिटल इन्फ्यूजन से, और इनको फ्रेमवर्क से, पीसीए फ्रेमवर्क से बैंक आरबीआई जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन जो होगा ज़ीरो कूपन रूट्स के जरिए होगा, और ये सरकार इसको रिकैपिटलाइज करेगी। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, किसी दिन नेक्स्ट टाइम जो है अलग से सेपरेट वीडियो के जरिए आपको समझा दूंगा। रिकैपिटलाइज करने का मतलब भारत सरकार जो है बॉन्ड्स जो इशू करती है वो इन बैंक से बोलेगी कि आप लोग खरीद लो। बैंक जो है सरकार को पैसे दे देंगे, और बैंक जो है सरकार जो है बैंक्स को सिक्योरिटी दे देगी, और जो मैच्योरिटी टाइम आएगा उस मैच्योरिटी टाइम पे सरकार जो है वो जितना पैसा लिया था उन बैंक से वो पैसे वापस दे देगी। तो एक तरीके से सरकार जो है एक तरीके से पेपर के जरिए जो है बॉन्ड्स पेपर के जरिए जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है। एक्चुअली में देखा जाए तो पैसे नहीं डाल रही है, वो एक तरीके से अपना फिस्कल डेफिसिट जो है ना बढ़े उसके लिए एक तरीके का एक खेल है, एक तरीके की खेल खेल रही है कि उसका फिस्कल डेफिसिट जो है राइज ना हो और काम भी चल जाए। यानी आगे जो है आज से कई साल बाद जो है दूसरी सरकार आएगी, उसके लिए वो प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि पहले की सरकार ने एक बॉन्ड इशू कर रखा था जिसकी वजह से जिसका जो बोझ है, जिसका जो प्रेशर है वो दूसरी सरकार के ऊपर होगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम को टालने के बराबर काम कर रही है सरकार, अगर आप डेप्थ में समझो तो। मैं आपको डेप्थ में नेक्स्ट टाइम अलग अलग वीडियोस के जरिए पॉइंट्स को समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ सारे पॉइंट्स को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो गाइज़ आपको ये चीज़ पता चल गई होगी, भारत सरकार आपको पहले से एक चीज़ बताया है कि 2 बैंक्स को और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही, सरकार करेगी, सुनेगी नहीं किसी की। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल इन्फ्यूजन की क्या सच्चाई है वो चीज़ आपको असलियत पता चल गई होगी। और अगर आपको पता चल गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट। और इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भारत सरकार ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों इशू कर रही है। देखो, ज़ीरो कूपन बॉन्ड सरकार इसलिए इशू कर रही है ना, क्योंकि सरकार जो है इंटरेस्ट पे ना करना पड़े इसलिए इशू कर रही है। क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है सरकार को, बस प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसको पे करना होता है मैच्योरिटी के टाइम पे, और उसको सरकार ने दूसरे सरकार के लिए टाल दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरकार एक तरीके की ट्रिक है, एक खेल रही है सरकार, आपको अच्छे से पता चल गया होगा इसकी क्या सच्चाई है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गाइस। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गई कि कौन कौन से 4 बैंक्स हैं जिनको 14,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन ऑन पेपर किया जाएगा, ताकि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है, जो कैपिटल उनकी इक्विटी कैपिटल है या उनकी जो मार्केट कैपिटल है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उनका CAR बढ़े, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो बढ़े, जिससे वो लेंडिंग ज़्यादा कर पाएँ। I hope you are getting my point. So this is all. If you are interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in the description box of this video. See you guys next time with next video. Till then, signing off. Take care.